मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज दीपावली है। दीपावली के उपलक्ष्य में आप सभी देवतुल्य श्रोतागण को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव आपके सारे दुख हर लें, यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आज सबके घर में लक्ष्मी आए और धन धान्य से, सारे समस्याओं से, सारे कष्ट से आपको मुक्ति मिले और जो आने वाला साल है उसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। आइए, सब आज का विषय है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, कल परसों वीडियो देख रहा था। जानते हैं बिहार में छठ होने वाला है और छठ को लेके देश के कोने कोने से जो भीड़ ट्रेनों में देखी जा रही है, रेलवे स्टेशनों पे देखी जा रही है, बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं। सारे चैनल ग्राउंड पे उतर के और बिहार के से बाहर जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, वह किस हाल में है, किस तरह से क्या क्या उनके कष्ट हैं वो दिखाए जा रहे हैं। अब लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ लोग यह देख रहे हैं कि भारत सरकार के ट्रेनों की उपलब्धता पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि आखिर बिहार से इतने लोग बाहर क्यों जाते हैं। ये दो धुरी बनी हुई है। लेकिन मैं पूछता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जानता हूं कि स्पेशल ट्रेनों की बाढ़ आई हुई है। फिर भी ट्रेनों में अब 3AC जो होता है, 3AC में लोग खड़ा होके और 3AC के शौचालय में बैठ के जा रहे हैं। यही हाल मैं बताऊं गुजरात के सूरत में आपने सुना भी होगा कि भगदड़ मच गया। इतनी भीड़ थी, वह किस तरह से खिड़कियों से कूद कूद के जा रहे थे और उस खिड़कियों से कूदने का दुष्परिणाम यह रहा कि इसी में भगदड़ हो गया और भगदड़ में एक व्यक्ति अंतिम यात्रा पे चला गया। तो यह किसको दोषी माना जाए, इसके लिए कौन है जिम्मेदार, किसको घसीटा जाए इस मामले में? बिहार सरकार जिम्मेदार है या भारत सरकार जिम्मेदार है, तय आपको करना है। हम तो इस मुद्दे को रख रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो कई लोग कहते हैं कि आप एक चीज़ बहुत बार रिपीट करते हैं, लेकिन मैं रिपीट नहीं करता हूं। जो समस्याएं सामने आती है उसी को मैं रखने का प्रयास करता हूं। आज पीड़ा है, वो सूरत की घटना देखने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद, वो जनसैलाब देखने के बाद, आखिर क्यों छठ का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, जब त्यौहार आता है तब यह दुर्दिन, खासकर बिहार से जाने वाली ट्रेनों में यह भीड़ देखी जाती है। माने लोग क्या ट्रेन, क्या बस, क्या फ्लाइट, कहीं आखिर बाहर क्यों जाते हैं? यह समस्या गुजरात में भी हो सकती है, यह समस्या महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए, यह समस्या तमिलनाडु में भी होनी चाहिए, यह समस्या कर्नाटक में भी होना चाहिए, यह समस्या पंजाब में भी होना चाहिए, यह समस्या हरियाणा में भी होना चाहिए। क्यों इन प्रदेशों में क्या ऐसा है कि बिहार में नहीं है? इनके ऊपर कोई सींग लगा हुआ है सोने का, या इनके पास कोई खदान मिल गया जो बिहार में नहीं है सोने का? ऐसा नहीं है। देशों में भी वही बिहार के लोग जाके इन प्रदेशों को चमका रहे हैं, इनको विकसित कर रहे हैं, इनको आगे कर रहे हैं। तो क्या उनको अपने हाथ में काम मिले, अपने हाथ में अगर बिहार को मौका मिले तो बिहार को नहीं सजा संवार सकते? इसके लिए जितना जोड़ जाति जनगणना पे हुआ, जितना जो ताकत आरक्षण पे जो अभी बिल पास हुआ है, उतनी ताकत देश के और दुनिया के तमाम उद्योगपतियों को बुला के और उनसे कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई जा सकती है, किस तरह से किस किस इलाके में सर्वे करा के उनको वह मौका देके, उनको तरह तरह का प्रोत्साहन देके, टैक्स में सुविधा देके, उनको क्यों नहीं इस तरह से प्रयास क्यों नहीं होता है? मान लीजिए कि आप 10 लाख कह रहे हैं, मैं 20 लाख मान रहा हूं, मैं 50 लाख मान ले रहा हूं, 50 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। लेकिन कैसे? जो संख्या बल है, उस संख्या बल को आप सरकारी नौकरी से नहीं भर सकते, इसलिए कि सरकारी नौकर बनाएंगे तो उनको सैलरी आपको देना पड़ेगा। और सैलरी कहाँ से देंगे?
और फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री से लाभ यह होगा कि फैक्ट्री वह आपके सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। आपने फैक्ट्री लगवा दिया, एक मालिक रख दिया, उसको प्रॉफिट कमाना है, जब वो और उसको प्रॉफिट कमाने के लिए अपने फैक्ट्री में आदमी को रखना है, तो आपने थोड़ा सा एफर्ट किया, उसको बुलाया, टैक्स से लेकर सारी सुविधा दिया आप, और लाभ मिला आम जनता को, और एक फैक्ट्री से हजारों लोग लाभान्वित हुए। इस तरह का सोच कि हम नौकरी दें, नौकरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना ज़्यादा हो सकता है दीजिए, लेकिन चूंकि अशिक्षा ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो हम एक पैटर्न पे गाड़ी एक पहिया पे नहीं चल सकती, एक ट्रैक हो तो रेलगाड़ी नहीं चल सकती। उसके लिए जितने अवयव हैं, किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, इस तरफ सोचा ही नहीं जाता है। क्या आपने देखा कि कभी 18 साल में नीतीश कुमार इधर प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों को लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपतियों को लाया जाए? जिस तरह से मोदी जी पूरी दुनिया में जितने बाहर के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए और यहाँ इन्वेस्ट करिए, उसी तरह से बिहार से जो लोग बाहर हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया जाए। जो लोग बिहार से बाहर जाके तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ लगाए हैं उनका सबमिट किया जाए। बाकी लोगों से मिलने में कोई खा तो जाएगा नहीं, मीटिंग करवाइए, बुलाइए, उनको बताइए कि हम इन सुविधाओं को दे रहे हैं, इसमें क्या जाता है। अगर लगातार प्रयास किया जाए तो इसका लाभ मिल सकता है। मैं यह सारी बातें इसलिए कहता हूं कि आप आंख कान खोल के सुनिए, और आप लोग तो खैर सुन ही रहे हैं, लेकिन इससे यही जागरूक करेगा उनको। मीडिया में बातें होती हैं तो वह प्रदेश विदेश सरकारें नोट करती हैं कि किस चैनल पे कौन सी बात चल रही है, और वह जितना ज़्यादा लाइक शेयर और जितना ज़्यादा आप पहुंचाते हैं इन चीज़ों को, उससे सरकार के कान खड़े होते हैं कि जनता का इंटरेस्ट किन विषयों में ज़्यादा है, कौन सी समस्या मीडिया के माध्यम से जब उठ रहा है तो उस पर जनता किस तरह से टूट के पड़ रही है, उसके मन की भावना को सरकार को समझने में बहुत आसानी होता है। इसलिए इन विषयों को मैं लगातार उठाने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए मैं कहा कि आज मैं देख रहा था, वो चाहे आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, चाहे सूरत का रेलवे स्टेशन हो, चाहे अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन हो, चाहे मुंबई का रेलवे स्टेशन हो, चाहे तमिलनाडु, कर्नाटक, जगह जगह से पूरे देश के कोने कोने से वीडियो जा रहे हैं, वह देख के पीड़ा होता है। और घटना दुर्घटना ऊपर से अलग है। आप अपने परिवार में खुशी मनाने जा रहे हैं, इतना कष्ट काट के जा रहे हैं कि आपको 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 24-24 घंटा, 48-48 घंटा खड़ा होके आदमी जाए। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, नवागत बहुएं हैं, बूढ़ी माएँ हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं। एक व्यक्ति को तो कष्ट नहीं हो रहा है, जवान बेटा है, उसका पूरा परिवार है, उसके बच्चे से लेके उसके परिवार के लोग घर जा रहे हैं, उनको जो कष्ट हो रहा है, इस कष्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? वह सिर्फ वह नहीं वह परेशान तो हो ही रहा है। अगर उसकी वेदना उसको देख के अगर हमारी वेदना नहीं खड़ा होती है तो कहीं ना कहीं हमको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी समस्या को ही समस्या समझते हैं, जो समाज में समस्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। इससे बिहार को बाहर निकालना पड़ेगा। हर व्यक्ति का जो मूल समस्या है उस पर चर्चा करते रहना पड़ेगा, और यही जन जागरण बिहार को आगे ले जा सकता है। तो ये मेरी बात थी आज दीपावली के दिन, कि नेताओं को सद्बुद्धि मिले। हे माँ लक्ष्मी, बिहार में प्रवेश करिए, फैक्ट्रियों के रूप में, जिस भी रूप में प्रवेश करिए, कि कम से कम यह पलायन रुके और जो पीड़ा हमारे बिहार के भाई लोग भोग रहे हैं उससे मुक्ति दिलाइए। बस यही प्रार्थना है इस अमावस्या के दिन, इस दीपावली का यही हमारा ऊपर वाले से प्रार्थना है, और आपसे भी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद उनकी आंखें खुलेंगी, नहीं तो बाकी तो चल रहा है, चलता रहेगा। धन्यवाद। पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।